ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ पांडव भवन में करते हैं। आज अव्यक्त दिवस है, तो पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ता रूप में बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज की मुरली आपकी बहुत प्यारी 2 मुरलियां चलाई बाबा आपने। बाबा, आज आपने पहले पहले ही मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें कितना प्यार लुटा रहे हैं। और बाबा ने आते ही सबसे पहला पाठ पक्का कराया कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। और मैं आत्मा अब रोज सवेरे अमृत वेले स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर हम बच्चों को उठाते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि अमृत वेले मुझे बाबा रोज मेरी खटिया हिलाते हैं कि बच्चे बड़े प्यार से उठो और मेरी याद में बैठ जाओ। तो जितना जो आत्मा अमृत वेले उठकर बाबा को याद करती है, कैसे? बड़े प्यार से। और बड़े प्यार से कौन सी आत्मा याद करती है? दुनिया में भी जब किसी से प्यार हो जाता है ना, फिर वो दिन देखता ना रात देखता है, बस उसकी याद में खोया रहता है। तो ऐसा ही मुझ आत्मा को शिव बाबा से ऐसा प्यार हुआ है, दिन हो या रात, बस मैं बाबा के प्यार में खोई हुई हूं कि भगवान मुझसे सवेरे 2 बजे मिलने आ रहा है, तो मैं भगवान के आने से पहले उठ के उसका इंतजार करती हूं कि अब बाबा आया कि आया, आया कि आया। अगर मेरा जितना भगवान से प्यार होगा दिली, तो उतनी कशिश होगी, खींच होगी कि अब बाबा आया, अब आया। परम धाम से चला, ब्रह्मा की ब्रकुटी में बैठकर बाप दादा दोनों मेरे से मिलने आ रहे हैं। और उस टाइम कितना मैं खुश होऊंगा कि दुनिया में भी जब पता चल जाए ना जिससे मुझे प्यार है वो मेरे से मिलने आ रहा है, तो इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे ही अमृत वेले बाबा बच्चे का इंतज़ार ना करें, मुझ आत्मा का, कि बच्चा अभी सोया हुआ है। तो मैं 2 बजे ही उठकर बाबा की याद में ऐसे बैठूं कि उस याद में इतनी कशिश हो कि बाबा खुद खिंचा हुआ चला है। और जितना मैं बाबा को प्रेम से याद करूंगी उतना फिर बाबा भी मुझे प्यार करेंगे और फिर कशिश होगी। और वो जो कशिश होती है ना, उसमें बहुत नशा होता है। फिर वो जो कशिश होगी ना, बहुत आनंद आएगा उसमें। फिर आज बाबा ने गीत चलाया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। अब संगम पर जिस दिन से शिव बाबा को हमने पा लिया, हमने क्या पाया? शिव बाबा ने हमें ढूंढ लिया और अपना बना लिया, तो हमने सारा जहां पा लिया। एक शिव बाबा मिल गया मुझे, तो मुझे सारी दुनिया मिल गई, तीनों जहां मिल गए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बार बार समझाते हैं और एक ही बात समझाते हैं बाबा, तो कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये मेरा शरीर भी नहीं है, ये सब खत्म होना है।
हमको अब कहाँ जाना है? वापस घर जाना है, एक ही धुन लग जाए। दीदी क्या कहती थी अंत में? एक ही गीत, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बस ये धुन लग जाए और अपने को आत्मा समझकर और बाबा की याद में रहे। जब कोई कार्य करना है, धंधा करना है, तो इस शरीर में आए, कार्य किया और अपना फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि का योग कहाँ हो? एक उस परमात्मा से लगा हो। बाबा ने तो कहा है कि 8 घंटा धंधा भले करो, 8 घंटे आराम भी करो, लेकिन 8 घंटे तो बाबा को याद करो। लेकिन 8 घंटे बाबा की याद कब रहेगी? और जो आत्मा 8 घंटे बाबा की याद में रहेगा ना, वो आत्मा 24 घंटे ही बाबा की याद में रहेगी। हर कर्म करते हुए कुछ भी कर रही है, बाबा की याद में कर रही है। खा रही है, पी रही है, उठ रही है, सो रही है, जाग रही है, तो बाबा याद रहेगा ही रहेगा। और जितना बाबा याद रहेगा उतना आनंद आएगा। बाबा की तो बस एक ही श्रीमत है कि मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। तो मैं आत्मा निरंतर याद की यात्रा पर रहती हूँ। बाबा ने तो कह दिया कि जितना याद की यात्रा पर रहेंगे ना, उतना तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। प्रकृति को भी सकाश देना है, क्योंकि प्रकृति इस समय क्या है? तमो प्रधान हो गई है। उसको भी तो सतो प्रधान बनाना है। पांचों तत्वों को, क्योंकि ये शरीर भी किससे बना है? प्रकृति से बना है। जब हम पांचों तत्वों की सेवा करेंगे, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देंगे, तो प्रकृति जब हमारी दासी होगी, तो मेरा ये जो प्रकृति रूपी शरीर है 5 तत्वों का, ये भी तंदुरुस्त रहेगा, निरोगी रहेगा। बाबा ने कहा सन्यासी लोग क्या मांगते हैं? वो तो कहते हैं कि बस जाके ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के होते हैं सन्यासी भी। बस हम तो जाते हैं कि यहाँ शरीर छोड़े और सीधा ब्रह्म में जाए। बड़ी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी ना कई भक्त तो क्या है, इतने भक्त देवताओं को याद करते हैं कि उनके लिए अपना जीव घात कर लेते हैं। आत्मघात नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो घात होती नहीं। क्योंकि आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी घात नहीं होता। बाबा ने कहा तुम बच्चे ना योग में रहते हो तो जैसे अमर हो। तो जब मैं आत्मा शिव बाबा की याद में रहूंगी, तो सदा क्या? मेरी ज्योत जलती रहे। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर का विनाश होता, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। बाबा ने कहा कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें। हम बच्चों को कोई ख्याल नहीं आएगा कि हम आत्मघात करें। वो तो सोचते हैं ना कि हमें देवताओं से मिलना है तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं भक्ति में। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ख्याल ही नहीं आएगा। बाबा ने कहा परंतु व्यवस्था मजबूत हो। और व्यवस्था कब मजबूत होगी? कि पहले तो अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कोई खामियां तो नहीं। आज बाबा ने कहा औरों की कोई खामी नहीं देखनी, बस मुझे अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी ना तो सर्विस भी अच्छी होगी। अगर मेरे अंदर कोई खामी होगी ना, कोई कमजोरी होगी, क्योंकि विकार के वश होंगे, तो फिर हमसे सर्विस भी नहीं होगी, फिर दिल खाता रहेगा। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा क्या करना है अब? फादर सोज सन, सन सोज फादर। बाबा ने हमें क्या बनाया? बाबा ने कहा बाप ने तुमको लायक बनाया है, और तुम बच्चों को फिर नए नए बच्चों को जो है ना बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया। अब बाबा ने हमें अपना ज्ञान देकर आदि मध्य अंत का राज बता के कितना होशियार कर दिया। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि जो बाबा की श्रीमत है उस पर मैं पूरा चलती हूं। मैं होशियार बच्चा हूं, मैं बाबा की पूरी पूरी धारणाओं पर चलती हूं। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करने के जनक करके आते हैं। दिन रात यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हर एक को उमंग रहता है कि हम दूसरों को भी कैसे करें, कि दूसरों को भी जाके बाबा का परिचय दें, हम अपने गांव वालों का भी उद्धार करें, हम जीन्स की भी सेवा करें। बाबा क्या कहते हैं? चैरिटी बिगेट्स एट होम। घर से शुरू करना। बाबा तो बैठ के बच्चों को शिक्षा देते हैं ना कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है, पहले मुझ आत्मा को अपनी उन्नति करनी है, फिर दूसरों को भी बाबा का परिचय देना। बाबा ने फिर आज कल्प वृक्ष के लिए भी बताया
कि इनमें सभी सेक्शन है। बाबा ने कहा तुम आगे चलना, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब रहते हैं, मतलब इस जो है ना सेक्शन में कैसे कल्प वृक्ष में रहते हैं, सिजरा तो जरूर है ना, बाबा ने बताया। बाबा ने कहा बुद्धि भी कहती है कि वहां से आत्मा फिर नंबरवार आती है, परम धाम से फिर आत्माएं कैसे आएंगी, नंबरवार आती है। बाबा तो कहते हैं तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें, साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए, याद से ही उन्नति होगी। पहले बाबा की याद रहे, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतनी उन्नति होगी, सेवा भी कर सकेंगे। बाबा कहेंगे कि ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है, अब जो हो गया अच्छा है, ड्रामा प्लान अनुसार। पहले नहीं, पहले तो क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, बाद में कोई हो तो ड्रामा प्लान अनुसार हो गया। बाबा ने फिर क्या कहा, लाडले बच्चे आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी, फिर तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे ना तो झट समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान बाण है, बाण लगता है तो घायल होते हैं ना। तो बाबा ने यही कहा कि जिस आत्मा में जितना योग बल ज्यादा होगा वो सामने वाली आत्मा को झट समझाएगी, और सामने वाली आत्मा को भी बाबा का तीर जल्दी लगेगा। क्योंकि जब मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझकर सामने वाली को भी आत्मा देखती हूं और बाबा का परिचय देती हूं तो उसको तीर झट लगेगा। और देह अभिमान में कोई सेवा करते हैं तो फिर तीर नहीं लगता। तो बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी मुरली में कहा संडे के में कि बच्चे कौन करा रहा सेवा, करण करावन वार तो है, इसके लिए भी बिल्कुल अपने आप में मेहनत नहीं करनी। बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, जिस बच्चे को ज्ञान देना बाबा करा रहा। मैं कौन कर रहा हूं, मेरे को कोई अहंकार नहीं कि मैंने सेवा करी, मैंने इसको, किसी को नहीं। अगर जिस आत्मा में अहंकार आ गया कि मैंने 10 आदमियों के ज्ञान सुनाया वो क्या, तो बाबा ने कहा सब बेकार। क्योंकि बाबा ने जिसको बुद्धि में टच कराना है ना वो बाबा ही आके कराएगा। बस मैं कौन हूं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा मुझे यूज कर रहा है, बस इतना सोचना है और कुछ नहीं। बाकी बाबा करण करावन हार है। आज तो बाबा की 2 मुरलियां, और दोनों मुरलियां एक एक लाइन मनन के लिए है। बाबा ने कहा कि जो है ना, जो तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए सेवा की ना, कि ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं। बाबा ने कहा सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। आज तो बाबा बार बार कह रहे कि बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, रात को भी याद में सोना चाहिए। और सही बात है, जब अमृत वेले अच्छा कब याद करते हैं कि जब हम रात को भी सोने से पहले बाबा को याद करते करते सो जाते हैं। तो सवेरे भी हमारी बुद्धि में, क्योंकि जो रात को लास्ट में किए हुए संकल्प है वो सवेरे उठते ही चलते हैं। तो रात को बाबा बार बार इसीलिए तो कहते हैं कि पूरे दिन का बाबा को चार्ट दो, और रात को सोने से पहले बाबा को याद करो 15 मिनट आधा घंटा, और उस बाबा की याद करते करते सो जाओ। तो फिर क्या होगा, स्वप्न भी बाबा के आएंगे, हैं, नींद भी सतो प्रधान होगी, फिर उठते ही बाबा ही याद आएगा, और कशिश भी होगी। बाबा ने कहा जो बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे, जो बाबा को याद नहीं करते तो बाबा उनको प्यार कैसे करेगा, कशिश कैसे होगी। बाबा ने कहा भल जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बने हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़ी जाएंगे, पुरुषार्थ तो करना है ना, हर एक को सेवा भी करनी है। बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा कि क्या भाई मैंने ऐसा क्या किया लास्ट में, कि ना कि मैंने ऐसा किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है ना, नहीं सुधरते तो उनकी क्या गति होगी। आज बाबा ने बताया, रोएंगे पीटेंगे, पिटेंगे भी सही, वो रोएंगे भी सही और पिटेंगे भी सही, सजाएं भी खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाबा से हमें सब कुछ मिल गया, फिर किसी चीज़ की मेरे में कोई कमी तो नहीं है। मुझे अपने अंदर झांकना है, दूसरों को नहीं देखना। मुझे अपने अंदर की कमी कमजोरियों को ख़त्म करना है। एक एक सेकंड अपने पर देना है कि मैं बाबा की याद में हूँ। अगर जो भी कमी कमजोरी है वो सच सच बाबा को सुनानी है, बाबा मेरे अंदर ये कमी है, इसको ख़त्म करो सच्चे दिल से। और वो एक बार कमी बाबा को दे दी, उसके बाद दोबारा उसकी तरफ मुड़ के ही नहीं देखना। तो बाबा उनकी मदद करते हैं,
क्योंकि खामियां तो बहुत होती है ना हम बच्चों में। मुझे आत्मा में जो जो खामियां, एक एक छोटी से छोटी सूक्ष्म कमी भी बाबा को लिख के दे दे। किसी और को बताने से कुछ नहीं होने वाला। भाई जी की क्लास सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि अपने अंदर कमियां हैं भी सही ना, किसी और को बताएंगे, वो आगे सुनाएगा, वो आगे सुनाएगा, तो वो और जो है क्या, उसके वाइब्रेशन नेगेटिव आएंगे। इसलिए जो भी बात करनी है ना, जो भी मुझ आत्मा के अंदर कमी है, अपना कागज पेन लो, बाबा को सच सच लिखो, बाबा के आगे रखो और उसको जला दो और प्रतिज्ञा करो, बाबा अब ये मेरे अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, अब ये कमी मैंने आपको दी और दान दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। तो फिर देखो अपने अंदर से कमियां खत्म होती जाएंगी और हम बाबा के अच्छे बच्चे बन जाएंगे। बाबा ने कहा 5 विकारों को जीतने की बात ना अभी की है, तुम्हारे में कोई भूत भटकने वाले नहीं है। यह जन्म जन्मांतर के भूत विकार अंदर प्रवेश है। कोई ये नहीं है कि भूत आ गए, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या है, जन्म जन्म से भटकते आए हैं, अब इनको खत्म करना है। बाबा ने कहा क्रोध है लोभ है, काम विकार है। बाबा ने कहा ये आंखें भी बहुत धोखा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो, कि अपने को भी आत्मा देखो और दूसरों को भी आत्मा देखो। और बाकी यही देखना है कि सारे कौन है, तुम आत्मा, भाई भाई हो, सबको आत्मा देखना। तो बाबा ने कहा जब ऐसे करेंगे ना, फिर बाबा आए ले जाने के लिए। बाकी यह देखना कि हम सर्वगुण संपन्न बने। कौन सा गुण कम है आत्मा में, जो गुण कम है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है कि बाबा ये मेरे अंदर खामी है, तो मुझे फिर बाबा उस खामी को खत्म करने के लिए करंट देंगे और वो सारी करंट से बीमारी निकल जाएगी। बस उस खामी के लिए, बस जैसे सूरज के आगे एक लेंस रख लो ना और वो लेंस कागज पे रखो तो कागज को जला देता है, ऐसे ही बाबा के ऐसे बैठ जाओ कि शिव बाबा की इतनी तेज किरणें उस खामी पर आ रही है मुझे आत्मा की, और वो खामी जल रही है और मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अब हमें बाबा से कितनी मीठी बातें करनी चाहिए, बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से यह भूत है ना, भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। जितना मैं सारा दिन बाबा से मीठी मीठी बातें करूँगा ना, तो ये सारे भूत जो है ना, विकारों के, सब भाग जाएंगे और बाबा कहते हैं फिर तुम खुशी में भी रहेंगे। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा से मीठी मीठी बातें करती हूँ, अपने को चेक करूँ, सारा दिन बाबा से मीठी मीठी बातें करते हुए हर कर्म करूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है ना, माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं। कई बच्चे तो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा तुम हर एक बच्चे का ना कनेक्शन बाप के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा। अब बाबा सब कुछ करने के बाद भी क्या कहते हैं, बच्चे नंबरवार हैं, निमित्त हैं, अब जैसे जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। फिर बाबा ने आज दूसरी मुरली भी चलाई। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा अव्यक्त महावाक्य, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अब अंतिम में कैसी सर्विस चलेगी और क्या स्वरूप बनना, उसके लिए बाबा ने बताया। बाबा ने कहा अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाएंगे ना, उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई देती है। ऐसा अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को क्या होते थे, ब्रह्मा बाबा के कमरे में जब जाते थे ना, कई दादियाँ देखते थे ब्रह्मा बाबा छोटे बच्चे की तरह लुढ़क रहे हैं, तो दादियाँ पूछते थे क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं मिचनू बनने वाला हूँ। तो वो संस्कार अभी से उसमें आ जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा में उसी टाइम लास्ट में कि मैं जाके मिचनू बनूंगा, तो अभी से वैसे चल रहे हैं। तो उनको दिखता था। शुरू शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे और अंत में भी बाबा कहता है ऐसे ही साक्षात्कार होंगे कि मैं आत्मा अपने आप को देख रहा हूँ ऐसे आईने में। बाबा ने कहा जैसे सामने ड्रेस पड़ी होती है ना कि अब हमने ये ड्रेस पहननी है, ऐसे ही वो साक्षात्कार होंगे कि अब मैंने जाकर ये बनना है। बस एक पैर इधर होगा और एक पैर उधर, बस एक पैर तो वहां रख लिया, अब बस उठा के दूसरा रखना है। तो मैं क्या, फरिश्ता, फिर देवता। तो ऐसा बस
दूसरा पैर रखते ही क्या हुआ? बाबा ने कहा तो ऐसी अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसा अंतिम जो समीपता का अनुभव होता है? स्पष्ट साक्षात्कार होता है, बाबा कहते हैं। तो बस सामने शीशा है, उसमें मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि मैं क्या बनूंगा, अब मैं जाके देवता बनूंगा, उससे पहले फरिश्ता बनूंगा। बाबा ने कहा और भी देखेंगे ना तो उनको ऐसा अनुभव होगा कि लाइट हमारे अंदर से लाइट निकल रही है, कि लाइट के वस्त्रधारी, लाइट ही उनों का ताज होगा, लाइट ही वस्त्र होंगे। बाबा ने कहा लाइट ही इनों का श्रृंगार है, जहां भी देखेंगे तो लाइट ही लाइट। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का जो है ना क्राउन दिखाई देगा, नैनों में लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे रूप सामने दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा क्योंकि जो माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है ना, वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से ही होगा। बाबा ने कहा कोई भी सामने आए ना तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। बाबा ने कहा कब होगा? जब हमारे अंदर हम जितना हल्के होंगे। हमने कहा ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी ये शरीर दिखाई ही नहीं देगा। इतना योग करना है कि मैं क्या बन जाऊं? बिल्कुल लाइट। बाबा ने कहा विनाश के समय ना पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं इस समय कितना लाइट रहता हूं, मैं कितनी स्थिति मेरी लाइट की है, मैं लाइट हाउस बन गया हूं। बस चलते फिरते अपना यही रूप अनुभव होना चाहिए, यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर बिल्कुल भूल जाए और मैं आत्मा इस शरीर कौन से? लाइट के शरीर में हूं। बाबा ने कहा अगर कोई काम भी करना है ना, चलना है, बात करनी है, यह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। मुझे कोई काम भी करना है, बात भी करनी है, किसी से कुछ भी, बस मैं लाइट के शरीर में हूं, सबसे बड़े आराम से बात कर। बाबा ने कहा जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हैं ना, कोई भी पार्ट बजाएंगे वही उसी पार्ट की ड्रेस डालेंगे ना, तो कार्य समाप्त हुआ और वो चोला उतार दिया। अगर कोई ड्रामा कर रहे हैं उसमें राजा का है तो राजा की ड्रेस डाल ली है, नौकर बनने का है तो नौकर की ड्रेस, लेकिन वो ड्रामा खत्म होते क्या ड्रेस चेंज कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भी 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। तो अब ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। तो भावना का फिर यह कर्म भोग भी समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने फिर कहा जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, कभी किसी को इंजेक्शन लगा दें तो नशे में बोलते हैं क्या, ना हिलते हैं, सभी कुछ करते हुए स्मृति नहीं रहती है। अब उनको थोड़ा सा ऐसा बेहोशी का इंजेक्शन लगा दें तो वो क्या करते हैं, उनको कोई होश नहीं रहता, फिर भी चलते हैं, सब काम करते। बाबा ने कहा कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। तो बाबा ने कहा वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा ना, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। कौन सी स्टेज होगी? जो फरिश्ता स्टेज है, लाइट ही लाइट। बाबा ने कहा ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितनी समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहें तब लाइट रूप हो जाएं, जब चाहें तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना है हो, है ना, हो वह करें। बाबा ने कहा बस सदा काल ये वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। बाबा ने कहा फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे 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 फिर सदा काल के लिए हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जैसे साकार में आकर, बाबा ने जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। तो शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे। बाबा ने कहा लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। ब्रह्मा बाबा को कौन देखते थे कि लाइट ही लाइट, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल हल्के। तो मैं आत्मा अब अपने आप को चेक करूं कि मैं कितना लाइट में रहकर हर कार्य करती हूं। बाबा ने कहा जब लाइट रूप में होने से ना सारे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है, फिर कोई व्यर्थ नहीं उठेगा। जितना मैं हल्का रहूंगी बस आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता यही है। बाबा ने कहा साइंस वालों ने तो कितना किया, अब साइलेंस की शक्ति क्या है। बाबा ने कहा जिसको करना है ना वही करे, नवीनता तो यही है। बाबा ने कहा यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार करने से नहीं, इशारों से चलती है। दुनिया वाले देखेंगे कि तो इशारों से चल रहे हैं।
बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन यही बन जाएगा। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जनवरी मास में तो पूरा ब्रह्मा बाबा बन ही रहेंगे। बाबा हमें ऐसा बना देगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे। तो बाबा ने कहा भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। अब जो बच्चे ब्रह्मा से नहीं है ना, वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं, शिव बाबा की याद में रहते हैं और ऐसे लगते हैं बस मैं गोद में बैठा हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बुरकुटी में है और मैं बाप दादा की गोद में बैठा हूँ, ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाया हूँ। सारा दिन यही अनुभव करना है। बाबा ने कहा यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जब हम बाबा की गोद में बैठे हैं, दुनिया में भी कहते हैं ना माँ बाप की गोद में बैठे हो तो तुम सदा सेफ हो, ऐसे ही जब मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठी हूँ तो मैं सदा सेफ हूँ। बाबा ने कहा जो प्यारे होते हैं ना, स्नेही होते हैं, वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की भुजाओं में बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बाबा की प्यारी हूँ, स्नेही हूँ। बाबा ने कहा तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। देखो जो भुजाएं हैं, बाबा की जो भुजाएं वो सेवा करती हैं, तो ऐसे ही मैं भी बाबा की भुजाएं बन के सेवा करूं। जब सेवा का टाइम हो तो बाबा के साथ मेरी भी भुजाएं काम कर रही हैं, तो मैं बाप दादा की भुजाएं बन जाऊं। और जब गोद में बैठ गए तो बाबा की भुजाओं की गोद में बैठ जाऊं। तो बाबा ने कहा इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो, कभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। तो मैं आत्मा सारा दिन यही प्रैक्टिस करूं कि मैं बाबा की गोद में बैठी हूं, अपने को सुरक्षित समझती हूं, और फिर मैं बाबा के साथ हर कार्य में बाबा की मददगार हूं। बाबा ने कहा नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। तो ये नशा कब रहेगा? जब मैं आत्मा सारा दिन ये प्रैक्टिस करूंगी कि बाबा की गोद में बैठ के बाबा के साथ मैं हर कार्य कर रही हूँ। फिर बाबा ने आज स्लोगन दिया, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। जब मैं आत्मा संतुष्ट हूँ और खुश रहती हूँ तो फिर समझो कि सदा उड़ती कला में रहती हूँ। उड़ती कला का अनुभव करना है तो दो अपने अंदर विशेषता भर लो कि मुझे सदा खुश रहना हर हाल में, और हर हाल में मैं संतुष्ट हूँ, तो सदा उड़ते रहेंगे। फिर आज लवलीन स्थिति का भी बाबा ने अनुभव कराया। बाबा ने कहा बाप का बच्चों से कितना प्यार है, जो अमृत वेले से ही कितनी पालना देते हैं बच्चों की। मतलब दिन शुरू होता है और बाबा जो है कितने अच्छे अच्छे वरदानों से हमें भरपूर करते हैं कि स्वयं भगवान मिलने हमसे आए हैं, मिलन मनाने आए हैं भगवान हमसे, रू रिहान करते हैं बाबा हमसे, शक्तियाँ भरते हैं और बाबा की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। देखो सवेरे सवेरे उठते ही क्या कहते हैं, अमृत वेला शुद्ध पवन है, उठो मेरे लाडले उठो। कितना स्नेह से बुलाते हैं, मीठे बच्चे कर कह के। तो बाबा ने कहा तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव कराएगा। जितना मैं इसका अनुभव करूंगी तो कैसे हो जाऊंगी मैं, सहज योगी जीवन बन जाएगा मेरा। तो सारा दिन बाबा की याद में रहकर सवेरे उठते ही बस 24 घंटे बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हुए, शरीरी बनते हुए, फरिश्ता रूप में बनकर सारा दिन उड़ते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़कर चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर। अब मैं फरिश्ता सारे पांडव हवन का चक्कर लगाते हुए, चारों या तीर्थ करते हुए वापिस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वापिस इस देह रूपी मंदिर में बाबा की किरणों के नीचे फरिश्ता रूप में सारा दिन अपने को अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।